सोचती रहती हूँ अगर तुम वक्त पर ना आते तो क्या होता मेरे साथ। नाजरीन, मुहाफिज की अगली किस्त का प्रोमो सामने आते ही ये वाजे हो गया है कि अब कहानी मोहब्बत, जुनून और साजिश के ऐसे मरहले में दाखिल होने वाली है जहां हर किरदार की असल नीयत बेनकाब होती नजर आ रही है। प्रोमो का आगाज ही एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है जब पारस जवार की तरफ देखते हुए कहती है, मैं अक्सर सोचती रहती हूँ अगर उस दिन तुम वक्त पर ना आते तो मेरे साथ क्या होता। यह जुमला साबित करता है कि पारस आज भी इस खौफनाक वाक्य को नहीं भूली और वो जानती है कि अगर उस दिन जवार ना पहुंचता तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन नाजरीन, उसके जवाब में जवार जो बात कहता है वो इसके दिल में छुपी मोहब्बत की गहराई दिखा देती है। जवार कहता है, अगर उस दिन मैं वक्त पर ना पहुंचता तो पूरी दुनिया को आग लगा देता। यह सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि उस बात का ऐलान है कि पारस के लिए जवार किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि अब उन दोनों के दरमियान इत्मीनान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। उधर दूसरी तरफ कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ उस वक्त आता है जब एक किरदार आफताब को यह खबरदार करते हुए कहता है, तुम्हारे मामू जान तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। वो जानते हैं कि वहाब का दिल उनकी बेटी पर आ गया है। नाजरीन, यही वो जुमला है जो पूरी साजिश से पर्दा उठाता है। उसका मतलब साफ है कि बेहजाद साहब या घर के बड़े अब आफताब को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनका असल मकसद किसी और को फायदा पहुंचाना है। लेकिन आफताब की अगली बात उसके खतरनाक इरादों को जाहिर कर देती है। वो कहता है, मरना तो मुझे वैसे भी है तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मर जाऊं। नाजरीन, ये मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून है। जब कोई शख्स ये सोच ले कि अगर वो खुद खुश नहीं रह सकता तो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देगा, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आफताब अब पहले से ज्यादा खतरनाक कदम उठाएगा और पारस को हासिल करने के लिए कोई नई चाल जरूर चलेगा। उसके बाद एक और किरदार उसे समझाते हुए कहता है, कुछ तो सब्र करें, मामले पर थोड़ी धूल पड़ने दे, यानी अब हालात बहुत गर्म हैं। लेकिन वहाब दुरानी फौरन जवाब देता है कि धूल पड़ने दो ताकि मेरी प्रिंसेस को कोई और ले जाए। यही जुमला बताता है कि वहाब दुरानी को सबसे बड़ा खौफ यह है कि कहीं पारस हमेशा के लिए उसके हाथ से ना निकल जाए। और फिर नाजरीन, प्रोमो का सबसे धमाकेदार डायलॉग सामने आता है जब उससे पूछा जाता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो वहाब दुरानी बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, सबको जला के राख कर दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि आने वाले खतरनाक तूफान की निशानी है। उस एक जुमले से अंदाजा हो जाता है कि आफताब अब किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए पूरे खानदान को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। नाजरीन, हमारी प्रेडिक्शन यही है कि अगली किस्त में आफताब का जुनून पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक अंदाज में सामने आएगा। दूसरी तरफ जवार हर कीमत पर पारस की हिफाजत करेगा और यही बात दोनों के दरमियान मोहब्बत को मजीद मजबूत करेगी। लेकिन अगर आफताब ने वाकई कोई बड़ा कदम उठा लिया तो ना सिर्फ पारस बल्कि पूरा खानदान ही एक नई आजमाइश में फंस सकता है। अब देखना यह है कि क्या जवार एक बार फिर पारस को हर खतरे से बचा पाएगा। क्या वहाब की नई साजिश कामयाब होगी या उसी के खिलाफ चली जाएगी, और क्या मामू जान का असल मंसूबा भी सबके सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है, हमारी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होगी या कहानी एक नया मोड़ लेगी? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताएं और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।